लेकिन इसी समय घर के दरवाजे की घंटी बजी। टोपी वाली लड़की उसे रात के खाने के लिए ढूंढने वाली थी। लड़के को किसी और बात की परवाह नहीं थी और वो बस भाग गया। लड़की पीछे से उसे घूर रही थी। लड़का डर गया और भाग गया। लड़की उसका पीछा करती रही जब तक वो छत तक नहीं पहुंच गई और उसने पाया कि वो घिर गया है। लड़की को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख वो केवल घुटनों के बल बैठकर शांति से मरना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी प्रेमिका के हाथों मरना व्यर्थ नहीं होगा। लड़की ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे पूछा। अप्रत्याशित रूप से लड़का उसके साथ बड़ी लड़ाई करना चाहता था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि लड़की सहमत हो गई। इस तरह दोनों प्रेमी बन गए। अंततः दोनों प्रतिदिन गुफा में ही एक दूसरे से बातचीत करने लगे। कभी दरिद्र रहे ओटाकू ने भी खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि खुद को समृद्ध बनाने के लिए उसने अपनी कक्षा दोहराना भी शुरू कर दिया। दोनों हर दिन बहुत खुश रहते थे। लड़की अब इसे बिल्कुल भी नहीं टालती। अगर वो किसी को मारना चाहती तो उसके सामने ही उसे मार देती। पार्कों और सुरंगों में वो जहां भी और जब भी गुजरती लोगों को मार डालती। लेकिन उसने सभी अपराधियों को मार डाला। लेकिन लड़के को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, ये हत्या का कोई कारण नहीं है। लेकिन लड़के को ये बात हैरान कर रही थी कि न केवल उन लोगों के बारे में कोई प्रासंगिक रिपोर्ट नहीं थी जिन्हें लड़की ने मारा था, बल्कि शव भी गायब हो गए थे, जैसे कि उसने कभी किसी की हत्या ही नहीं की थी। जिज्ञासावश उसने रात में दीवार पर खड़ी लड़की को देखा, लेकिन देखा कि नीचे पड़ोसी को लड़की ने बिस्तर से बांध रखा है। पड़ोसी पशु प्रेमी था और अक्सर वो परिवार के पशुओं की देखभाल करता था। उसे नहीं पता था कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। उसने लड़की को ऐसा न करने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़की ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे ध्यान से देखने को कहा। वैसे कोई दुर्घटना नहीं हुई। पड़ोसी ने पहले ही उस व्यक्ति को मार डाला। लेकिन जल्द ही काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह कमरे में आया। उनके कुशल संचालन को देखते हुए घटनास्थल को तुरंत साफ कर दिया गया। लड़के को अचानक एहसास हुआ कि उसे न खोज पाने का कारण ये था कि उसके पीछे एक शक्तिशाली टीम थी, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पाया था कि उसे दयालु पड़ोसी टीम को क्यों मारना पड़ा। सबसे बड़ी बहन ने उससे कहा कि तुम केवल सतह को ही देख पाते हो, और अंततः उसे पड़ोसी के घर ले गई। पता चला कि पड़ोसी सतह पर तो वो परिवार के जानवरों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो इन जानवरों का प्रयोग जीवित प्रयोगों के लिए कर रहा था। ये किसी शोध के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आंतरिक हत्या की भावना को संतुष्ट करने के लिए था। लेकिन लड़का अभी भी नहीं चाहता था कि लड़की फिर से हत्या करे। बड़ी बहन ने उसे ठंडे स्वर में कहा,